हम लोग एडवांस ऑफ मैथ का पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, इसको कि इंग्लिश में बोला जाता है LCM और इसको बोलता है HCF। ठीक है, तो जो आप मेरे बेसिक कॉपी में लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक के बारे में यहाँ देख लीजिएगा। साथ फैक्टर मल्टीपल चैप्टर में जिसको गुणनखंड और अपवर्त्य बोला जाता है, इसका अच्छा से इंट्रोडक्शन अच्छा से मार लेने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखने आते हैं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छा से समझ में आएगा और आप समझ पाइएगा। ठीक है, इसका थोड़ा तो इसका विधि समझा दीजिए, दो विधि समझ। ओके, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे होता है अपवर्त किसे बोलते हैं। ठीक है, अपवर्त मतलब है गुणज, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। ठीक है, तो सिंपल सी बात, जब किसी चार का पहाड़ा जो लिखते हैं उसको अपवर्त बोलते हैं। इस पर इसके प्रमुख यहाँ तथ्य क्या है? गुणनखंड लिखा हुआ है। अपवर्त का मतलब गुणज है, गुणज का मतलब होता है इसका पहाड़ा। ठीक है, यहाँ पर ओके। तो किसी संख्या का पहला अपवर्त संख्या खुद होती है, पता है चार का पहला अपवर्त चार होगा। ठीक है, किसी संख्या का अंतिम और सबसे बड़ा अपवर्त निकालना संभव नहीं कि दुनिया सबसे बड़ा मान लो चार है, चार में एक और गुणा करें तो चार को भी इसका अपवर्त हो जाएगा ना, तो अनंत होता है अपवर्त। किसी संख्या के अपवर्तों की संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, यहाँ पे अब बोलता है अपवर्त की संख्या का वह गुणनखंड है जो संख्या को पूरी विभाजित कर दे, है ना। मतलब देखो चार का अपवर्त के यहाँ पर किस संख्या का अपवर्त संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है ना, उससे बराबर होगा या फिर क्या होगा, चार जैसे कि चार का चार से बराबर होगा, जैसे चार से बड़ा होगा, चार से छोटा नहीं हो सकता है, तो जानते करते सब चीज़ें है ना। अब आता अपवर्तक मतलब गुणनखंड, गुणनखंड उस संख्या का वह किस संख्या का अपवर्तक गुणनखंड है जिससे वो पूरी विभाजित, जैसे चार जो एक से विभाजित होता है, दो से होता है, चार से होता है। ठीक है, विभाजित होता है ना। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ तथ्य दिया गया है। बोलता है किसी संख्या सबसे छोटा अपवर्तक एक होता है ना, सबसे बड़ा अंतिम अपवर्तक स्वयं खुद होता है। ठीक है ना, सबसे अंतिम अपवर्तक क्या होगा, खुद होगा ना। हाँ, किसी संख्या का अपवर्तक संख्या निश्चित होती है ना, सबका कन्फर्म होता है। ठीक है, किसी संख्या का अपवर्तक छोटा से या बड़ा हो सकता है, क्या हो सकता है, संख्या छोटा हो सकता है फिर संख्या से बराबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अब होता है समावर्त, जो हम लोग पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले यहाँ पे, समावर्तक। ठीक है, यहाँ पे समावर्तक या समावर्तक जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पढ़ने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो इसको ले इस सबको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ध्यान देते हैं, मतलब इसका तथ्य तुम पूरा पढ़ लीजिए, पढ़े तुमको जरूरत पड़े। ठीक है, यहाँ पे दो संख्या गुणनफल महत्तम उसके समावर्तक गुणनफल बराबर, इवन लोग पढ़ा चुके हैं कि दो संख्या के बीच में संबंध क्या होता है, दो संख्या गुणनफल और उसके बीच में संबंध होता है, तो वो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। तो देखो यहाँ पे दो संख्या का गुणनफल और उसके महत्तम के बीच संबंध यहाँ सब दिया गया, सब तुमको पता ही, यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको तुमको पढ़ने या लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ पर। तो आप शुरू करते क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो एलसीएम निकालने के लिए निकालने आता है, एलसीएम निकालने का हम लोग तीन विधि पढ़े हुए हैं। ठीक है, पहली विधि, दूसरी विधि, तीसरी, है ना। हाँ, इस फेयर को भी तुमको तीनों विधि एक क्वेश्चन कम से कम तीनों विधि तुमको निकालना चाहिए। ठीक है, तीनों विधि यहाँ पे निकाल दो, तो इसमें इसका तुम निकाल लेना। यहाँ पे पहला मतलब पहले 2 अंक 3 अंक वाला तुम जो है तीनों विधि से निकाल देना। क्या निकाल देना यहाँ पे, लघुत्तम। ओके, अब बता महत्तम, महत्तम का भी कितना विधि बताया तुमको, 3 विधि बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे तो तीनों विधि से महत्तम भी तुमको उस कॉपी में पढ़ा दिए, वीडियो भी रिकॉर्डेड है, नहीं समझ वीडियो देख के वहाँ से करेंगे। यहाँ वीडियो एडवांस में लोग नहीं जाएंगे, ये एडवांस वाला, इसमें एडवांस सिर्फ काम होगा। ओके, इसका लघुत्तम निकालें, बड़ा विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो संख्या को महत्तम दिया हुआ है, लघुत्तम दिया हुआ है, उसका इतना तो दूसरी संख्या क्या होता है इसे पता ही है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या निकाल जो इतना से भाग देने पर हर एक हालत में इतना शेष बचे। चलो अब ये सब क्वेश्चन जो बहुत विद्यार्थी तबाह करता है, सबसे छोटी संख्या निकाले जो इतना से भाग देने पर कभी इसमें एलसीएम हो जाता है, कभी इसमें एचसीएफ हो जाता है, तो वो कैसे क्या करें, कैसे उसको पहचाने कब एलसीएम होगा कब एचसीएफ होगा, अभी हम लोग समझेंगे ना। जी ना, सबसे छोटी संख्या निकालें जो इतना भाग देने पर हर हाथ में शेष बचे। ठीक है, फिर यहाँ देखो सबसे बड़ी संख्या निकालें, बड़ी में एलसीएम कर दिया, छोटी वाली में एलसीएम कर दिया, फिर इसमें एलसीएम कर दिया, फिर इसमें एलसीएम कर दिया, कभी कुछ में कोई घटा देता है, कभी कुछ जोड़ देता है, तो किसमें क्या और कब होता है इसको कैसे पहचाने, है ना। एलसीएम में से तो कर ही लेंगे, कैसे पहचानेंगे, इस केस के लिए हम लोग अभी कुछ समझेंगे यहाँ पे फैक्ट पे यहाँ पर। ओके, इन सब क्वेश्चन में तुमको बस एक ही चीज़ का क्वेश्चन खोजना है ना, कि जो तुम्हारा आंसर आने वाला है वो आंसर है ना दिया गया क्वेश्चन से, दिया वाला क्वेश्चन कुछ भी दिया रहेगा ना, मान लो 14 दिल है, 18 दिल है, 16 दिल है ना, इस 14, 18, 16 से बड़ा, मतलब इसमें सबसे बड़ा 18 है ना, सबसे बड़ा से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा, इतना तुमको सोचना है पहले। क्या सोचना है बताओ, छोटा आएगा, है ना। ये तुमको सोचना पड़ेगा कि इसमें से जितना भी आंसर, जो भी क्वेश्चन को दिया 18, 14, 15 जो भी दिया, 3, 4 देगा, है ना, इससे जो भी मेरा आंसर आएगा वो आंसर इससे बड़ा आएगा कि आंसर छोटा आएगा। ठीक है, ये अगर तुम सोचेगी तुमको पता चलेगा तुमको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। अगर तुमको आंसर बड़ा चाहिए, क्या चाहिए, बड़ा, तो बड़ा आंसर किस में आता है बता, मतलब बड़ी संख्या बोलेगा, नहीं बड़ी संख्या छोटी संख्या नहीं, बात यहाँ पर है। हम पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जो कोई भी अंक तुमको दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, अंक जैसे यहाँ दिया, देखो यहाँ दे ले 12, 15, 21 आंसर दिया हुआ है ना इतना, है ना, तो इसमें सबसे बड़ा 48 है। तुमको सोचना कि 48 से बड़ा आएगा आंसर कि छोटा आएगा,
कैसे सोचना वो बताऊंगा, सोचना पहले सोचना, ठीक है। अगर आंसर तुम्हारे मन में आता है नहीं बड़ा है, क्या आएगा बड़ा, तो बड़ा के लिए हमेशा निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं हम लोग? एलसीएम। अगर तुमको आंसर चाहिए छोटा है, क्या चाहिए छोटा, तो क्या निकालते हैं? एचसीएफ। हम लोग पढ़ चुके हैं एलसीएम क्या होता है, उससे बड़ा होता है, अंक से बड़ा होता है, बराबर होता है, और एचसीएफ क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो छोटा निकालना है तो एचसीएफ, और बड़ा निकालना है तो एलसीएम, ठीक है। ये चीज़ में समझना आएगा। पहले ट्रिक नंबर 1 कि हमको खोजना है क्वेश्चन में कि हमको जो आंसर लाना है वो बड़ा लाना है, क्या लाना है, छोटा लाना है। अब समझते हैं यहाँ पे चौकते बड़ा छोटा के बारे में। दो यहाँ पे ओके, क्या बोलता है कि सबसे छोटी संख्या निकालें। इस सब पे दिमाग मत लगाओ, छोटी संख्या बड़ी संख्या, ठीक, कुछ मतलब नहीं। क्या बोलता है? जिसमें, ये वर्ड बोल, जिसमें क्या बोला? जिसमें इतना इतना से भाग देने पर, इतना इतना से भाग देने पर, ठीक है, मतलब इससे भाग दिया जाए कोई संख्या में, है ना। अब बताओ कोई भी संख्या में जब इससे भाग देंगे उस संख्या इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा? इससे भाग देंगे। किसी भी संख्या में इससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे, कोई भी संख्या में इससे भाग देंगे, तो क्या होगा? बड़ा होगा छोटा होगा? आंसर हाँ क्या आता है? इससे बड़ा ना होगा। किसी भी संख्या में इससे भाग देंगे, में यानी इसको देंगे। देखो किसी भी संख्या बोलेंगे तो 20 में जो भाग दो, क्या बोले? 20 में 2 से भागा दो, तुम कैसे लिखेगी बताओ? 20 भागा 2 लिखेगी, 2 भागा 20 लिखेगी। 20 में इसमें इसे भाग दिया ना, तो जिसमें भाग दिया तो हमेशा क्या होता है? बड़ा, है ना। क्या बोला इसमें? कि जिसमें इतना इतना भाग देने पर, इतना इतना से भाग, इतना इतना से भाग देने पर, इससे भाग देंगे, इससे जिससे से भाग देंगे वो हमेशा क्या आता है? छोटा आता है। मतलब सीधी सी बात, इसमें आंसर क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। आंसर क्या चाहिए हमको? बड़ा। क्या निकालना पड़ेगा हमको? एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा हमको? एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब है ना, भाग देने पर हर एक हाथ में कितना बचे? शेष बचे, ठीक है। कितना बचे? 7। क्या बचे? 7। जब तुमको दे हर एक हाथ में 7 शेष बचे, निकालना एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो तुमको जो है पहले एलसीएम सबको निकालना। जब एलसीएम बोले हर एक हालत में, क्या बोले बता फिर से? हर एक हालत में शेष 7, मतलब शेष पर तुमको एक देखे, एक ही देगा, 7 सिर्फ एक ही दिया हुआ है ना, तो उस केस में तुमको एलसीएम निकालना। अगर तो एलसीएम पहले निकालो, क्या करो? एलसीएम निकालो, उसके बाद फिर 7 को जोड़ दो, 7 को क्या कर दो? जोड़ दो, ठीक। इसलिए एलसीएम पे एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, देखो पता है वह सब छोटी संख्या मालूम करें जिससे इतना इतना से भाग देने पर, इतना इतना से, क्या से मतलब इससे भाग देंगे, जिससे भागेंगे वो तो बड़ा होगा। इतना इतना से मतलब इससे भाग देंगे ना, तो ये छोटका नहीं भाग यहाँ होगा, मतलब बड़का आंसर लाना है। बड़का आंसर मतलब क्या निकालना हमको? एलसीएम। क्या निकालना? एलसीएम। लेकिन इसमें देखो शेष देखो कितना, 3 है, 5 है, 8 है, 11। इसमें देखो शेष सिर्फ एक था, इसमें शेष के गो कितने हैं, ठीक है। तो जब एक और शेष पर हम क्या करते हैं? एलसीएम निकाल करके जो आंसर उसमें जोड़ दिए 7, है ना। इसमें उल्टा करेंगे। इसमें देखो 4 का 3 बोला, 4 में 3 घटाओ 1 आता है, 6 में तुम 5 घटाओ 1 आएगा, 9 में फिर 8 घटाए 1 आएगा, और 12 में 11 घटाए कितना आएगा? 1। तुम देख रहे सबका अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना। तो तुम पहले इसका एलसीएम निकालेगी। क्या निकालेगी? सबका एलसीएम निकालेगी, जो आंसर आएगा उसमें एक को इस बार घटा देना। क्या करना इस बार? घटा देना। क्या करना इस बार? घटा देना। ये जो कॉमन अंतर है, सब में कॉमन अंतर 1 है, उसको तुमको घटा देना है। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन रहता है, ये वाला 2 तरह का। पहला क्वेश्चन हम क्या बोले बताओ? हाँ, जो कि एक जैसा रहेगा, तो बस उसको 7 को जोड़ना है, लेकिन अलग अलग रहेगा, अलग रहेगा ना। तो देखो 4 का क्या बोला? 3 कर मतलब बचेगा, 6 में कितना बचेगा? 5, 8 से भागा देंगे कितना बचेगा? 9, और 11 से भागा देंगे कितना आएगा? 12 से भागा देंगे कितना आएगा? 11, है ना। इतना यही सब शेष है ना। एक काम को सबको जो इसमें सब में घटा दो, 4 का 3 सब में घटा, सबका देखो तुम्हारा हमेशा एक 2 2 2 2 या 4 4 4 5 एक ही आएगा, ठीक है। तो आप क्या करना बताओ? इसमें एलसीएम निकाल के सबका इसका एलसीएम निकाल के उसमें क्या करना? इस जोड़ना नहीं, घटा देना। ऐसा क्यों हुआ इसमें? अब देखो तुम क्वेश्चन पढ़ते दो, ठीक है, आगे पढ़। क्या बोलता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जो इतना इतना से को पूरी तरह विभाजित करे। क्या बोले? इतना इतना को विभाजित कर, मतलब इसको विभाजित करना है। इसको विभाजित करना संख्या इससे छोटा होगा ना, बड़ा तो नहीं हो सकता। इसको तो हमेशा जो है 44 को विभाजित, 44 यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे? 44 को विभाजित करना, यहाँ लिखेंगे तो यहाँ जो होता है सबसे बड़ा होता है। मतलब क्या चाहिए आंसर हमको बताओ? छोटा। आंसर क्या चाहिए तुमको? छोटा। इसको विभाजित करना संख्या छोटा ना होगा, जो इसको विभाजित कर सके वो इससे क्या होगा? छोटा। और छोटा में हमेशा क्या निकालते हैं हम? एचसीएफ। यहाँ तो शेष का कोई बात किया ना, बस तीनों का एचसीएफ निकाल देना, आंसर आ जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर जिसको इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे, ठीक है। इतना इतना से क्या मतलब भाग देने पर, है ना, क्या निकाले बताओ? 3 शेष बचे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जो इतना 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 और इतना को भाग देने पर, क्या करने पर? मतलब जिससे जो इतना को भाग, इतना को भाग देना है, मतलब ये बड़ा रहेगा, वो आंसर क्या रहेगा तुम्हारा? छोटा। आंसर क्या रहेगा? इसको भाग देना है जी। जब इसको भाग देना, इससे छोटे नहीं चाहिए। मतलब 4 को भागा तुम किसे दे सकते हो बताओ? 4 को 1 से 2 से, और ज़्यादा 4 से। ऐसा कैसे? 4 को तुम 5 से भागा दे सकती है क्या? नहीं दे सकती यहाँ पे, है ना, बड़ा छोटा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ इसीलिए यहाँ समझना यहाँ पर, तो 4 को भागा देना यहाँ पर, ओके। यहाँ पर तो इस सेट हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो उस केस में क्या करेंगे बताओ? यहाँ क्या बचा? इस बार शेष बचा 3। क्या बचा? 3।
तो एलसीएम वाला काम नहीं करना है यहाँ पे। इसमें क्या करना, पहले ही तुमको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तुमको घटा पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 पहले हम घटा, एलसीएम निकालना है तो पहले इसमें 3 घटाओ, 3 घटा, 3 दोनों 3 घटा, उसके बाद उसका एलसीएम निकालो, ठीक है। 2-3 को ट्रिक इसमें तुमको याद करना पड़ेगा। जब देखो पहला ट्रिक हम लोग सीख गए, ये दूसरा ही सीख गए, तीसरा सीख गए कि जो पूरी भाग लग जाए बड़ी वाला है ना। तीसरा हम समझा देते कि जब महत्तम निकालना, क्या निकालना और शेष बचे, क्या बचे, शेष बचे, तो पहले शेष को घटा दो, पहले शेष को क्या करो, घटा दो, उसके बाद ये करो हमेशा, सीएफ निकाल बस हो गया। देखो ऐसा मुझे, देखो इसमें दोनों शेष सेम था, 3-3, इसमें शेष दो का अलग अलग है। क्या इसमें शेष अलग, 5 और 7 अलग है ना। क्या बोलता है, जिसमें इतना से भाग दे, कितना से इतना में भाग दे, इतना में, क्या इतना में बोलो या फिर इतना को बोलो, इतना में भाग देंगे, इससे छोटे से भाग देंगे जी, है ना। तो मतलब ऐसे निकालना है, लेकिन शेष 5 और 7 अलग है, मतलब इसका 5 घटाएंगे, इसमें कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे, जो आंसर आएगा दोनों का एसएफ निकाल देंगे, ठीक है। एसएफ में यही 2 प्रकार का रहेगा, या फिर कॉमन रहेगा या फिर अलग अलग रहेगा, लेकिन घटाना है दोनों केस में। क्या करना है दोनों केस में, घटाना है। बस 4 टाइप का क्वेश्चन हुआ है ना। 2 में क्या हुआ कि एगो में एलसीएम निकालना अगर हो, है ना, तो क्या 7 अगर कॉमन रहेगा 7 को जोड़ देंगे, आंसर लगा जोड़ देंगे। दूसरा अगर अलग अलग रहो, क्या रहे, और एलसीएम निकालना तो पहले घटाएंगे, और जो आंसर आएगा उसको फिर क्या कर देंगे, जैसे कॉमन आंसर 1 आए तो एलसीएम निकाल उसमें 1 घटा देंगे, ठीक है। और इसमें क्या करना है, एचसीएफ में दोनों केस में सेम ही चीज़ घटाना है। क्या करना है, घटाना है। अगर बोला सेम बचे तो 3-3 घटाना है, अगर बोला कि नहीं अलग अलग 5 और 7 बचे, इसमें 5 इसमें 7 घटाओ, यही बात इसमें हो गया, काम खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे अब ए बन जाएगा, ए भी सेम उसी प्रकार से है, ए भी सेम उसी प्रकार से, सब उसी प्रकार से, ठीक है। नहीं यहाँ पे अलग है, देखो इसको, ये क्वेश्चन अलग है, ये बोला, ये भी, अरे अभी तो बताए बोला रहे 5 अंकों की, ठीक है 5। अच्छा यहाँ पे अब समझते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन इसमें आ सकता है 5 अंकों की बड़ी संख्या छोटी संख्या, उसमें आ सकता है, इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो अभी तक ये वाला क्वेश्चन समझ गए ना। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या बोलता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें इतना 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 से भाग देने पर पूरा भाग लग जाए, ठीक है। 5 अंकों सबसे बड़ी संख्या बोला, तुम 5 अंकों की संख्या पहले मारो गोली, मतलब वो संख्या निकालो जो इतना से पूरा भाग देंगे, पूरा लग जाए, इतना से भाग से इससे जिससे भाग देंगे वो हमेशा क्या होता है छोटा, मतलब आंसर कितना आएगा मेरा, आंसर मेरा कितना आएगा, बड़ा, मतलब इससे किसी को भाग देंगे, इससे बड़े ना होगा, 50 से भागा देंगे, 75 को भागा देंगे ना, इससे जो देंगे तो 25 को 50 से भागा देंगे, ज़्यादा से बड़ा देंगे, निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम, सबका एलसीएम निकाल, कितना आया 600, लेकिन बोला क्या कि 5 अंकों की संख्या, तो 600 तो 3 अंक का संख्या निकला ना, तो हमको अब दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करना पड़ेगा, देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे, कितना आएगा, इतना आएगा, फिर वही करते, याद है क्या करते हैं बताओ, इसमें भागा देते हैं, है ना। अब तुम बताओ कि हमको क्या निकालना है, बताओ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मतलब छोटी संख्या इससे कम तो ले नहीं सकते हैं, वही लॉजिक, लेना क्या पड़ेगा हमको, बड़ा, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, इसमें घटाना पड़ेगा, उसको जोड़ देंगे, जो पिछला चैप्टर था पढ़ा होगा इसको आ जाएगा अच्छा से, सेम लॉजिक है। बस हमको 1 अंक यहाँ से मिल जाएगा, 600 से हमको लाना, 600 कटने वाला संख्या चाहिए तो 600 से भागा दे दिए। उसमें क्या था, उस चैप्टर में क्या था कि पहले लिखा था कि बताओ जो 500 से कटे, जो 600 से कटे, उसमें 600 नहीं दिया है, तुमको पहले एलसीएम निकाल के 600 निकाली, अब उस 600 से इसको भागा, सेम क्वेश्चन है ना। छोटी संख्या तो अब छोटा नहीं ले सकते हैं, बड़े लेना पड़ेगा, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं बताओ, इधर पहले घटाते हैं, जो आंसर उसको जोड़ देते हैं, वही किए यहाँ पर सेम चीज़। फिर बोला 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इतना इतना से भाग देने पे इतना शेष बचे, इतना इतना से भाग, जब हम किसी चीज से लेते हैं भाग, इसका मतलब हमको क्या चाहिए, बड़ा चाहिए ना, बड़ा चाहिए, तो क्या निकालना पड़ेगा हमको, एलसीएम, बड़ा निकालने के लिए एलसीएम, बड़ा निकालने के लिए हमेशा लघुत्तम, है ना, लघुत्तम, ओके। छोटी के लिए पहले जो ये हम बना चुके हैं, है ना, इतना इतना से क्या है से, अच्छा हम केवल 28 से भागा देना है ना, तो जब ऐसे कर लो 28 से, तो यहाँ 28 लगेगा, यहाँ 28 लिखाएगा, 28 यहाँ लगेगा, इसका मतलब यहाँ बड़ा आंसर, तुमको आंसर क्या चाहिए, बड़ा चाहिए ना, बड़ा मतलब क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, और एलसीएम हम जानते हैं अलग अलग क्या करते हैं बताओ, पहले 7 में 5 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, 10 में 8 घटाएंगे 2 आएगा, 15 में 13 घटाएंगे 2 आएगा, 21 में 19 घटाएंगे 2 आएगा, 26 में 28 कितना आएगा, दूसरे में 2 आया। अब क्या करें बताओ, क्या रूल है कि सबका एलसीएम निकाल, क्या निकाल एलसीएम निकाल, 2 को क्या कर दो, 2 को घटा दो, पिछला वही 2 को घटा दो, ठीक है। अब तो तुम जानिए क्या निकाला बताओ, बड़ी संख्या बोला ना, बड़ी संख्या 9 होगा, 420 से भागा देंगे, जो बचेगा, बड़ी संख्या में क्या सकते हैं, अंक छोटा ले सकते हैं, बड़ी संख्या में इससे बड़ा तो ले नहीं सकते हैं, हमको छोटा आंसर चाहिए ना, छोटा से क्या करते हैं बताओ, इसमें तो क्या करते हैं बस घटाते, जो पिछला चैप्टर पढ़ा होगा उसको पता होगा, घटाना पड़ेगा, घटा देंगे, क्लियर है यहाँ पे। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या निकालें जो इतना से भाग देने पर क्या है, शेष कुछ ना बचे, कुछ नहीं बोला शेष बचने के लिए, ठीक ना। यहाँ पर तो सबसे पहले इसको इतना लगाए, 420 लगाए, शेष को मतलब है नहीं, तो 420 से इसको भागा देंगे, छोटी संख्या बोला तो छोटी संख्या और छोटा नहीं कर सकते हमको, मतलब हल्का से क्या लेना पड़ेगा, बड़ा, तो बड़ा लेने के लिए पहले जितना देखो इतना से भाग देने पर
से हमेशा कहाँ आता है, यहाँ आता है, मतलब आंसर हमको बड़ा चाहिए, बड़ा आंसर के लिए क्या चाहिए हमको, एलसीएम। क्या निकालेंगे, सबका एलसीएम निकाल दिए, 420 आ गया। अब बोला 5 अंकों की बोला, तो 5 अंकों से छोटे संख्या क्या लेंगे, 10,000 लिए, 10,000 तो भागा दिए, ठीक है। अब इसमें हम इसमें क्या बोला, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या से छोटा संख्या यही ना, इससे छोटा नहीं रख सकते हैं, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इससे हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्या करना, आंसर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इधरों को घटा करके फिर इसमें क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जोड़ देंगे, हो जाएगा। अब क्या बोला, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसको इतना इतना में, क्या बोला, इतना इतना में भाग देने पर हर हाथ में एक ही शेष बचे, क्या बचे, एक ही शेष बचे। अब बताएं क्या बोला यहाँ पे कि कौन इतना 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 में, बता कौन सबसे बड़ी संख्या है जिसमें कि इतना 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 में भाग देने पर, इतना इतना में, इससे में भाग देना है, तो में हमेशा कहाँ आता है बताओ, इसमें बीच में, में इसी ना, इसमें भाग देना हमको, मतलब आंसर हमको छोटा चाहिए, आंसर क्या चाहिए हमको, छोटा, मतलब निकालना पड़ेगा क्या बताओ, क्या निकालना पड़ेगा हमको, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी तक जितना भी क्वेश्चन पढ़े उससे ये बिल्कुल अलग है, क्या है ये अलग है। तो अभी तक जो पढ़े उसको अच्छा एक पार्ट में याद करो, इसको दूसरा पार्ट में पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलता है, वह कौन सी बड़ी सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या हमारे को इतना इतना से में भाग, में हमेशा एचसीएफ निकालते तो पता है ना, क्या बोला, हर हाथ में एक ही शेष बचे, शेष तुमको दिया नहीं, क्या बचे, क्या बचे, कुछ न कुछ शेष बचे, लेकिन हर हाथ में क्या बचे, एक ही अंक शेष बचे, सेम नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो शेष दिया था तब ना हम लोग करते कि उसको पहले घटा देते ना, एचसीएफ हम लोग पढ़े थे कि एचसीएफ निकाले क्या करते, 3 शेष बचे बोला, 3 घटा लिए, लेकिन इसमें तो कुछ दिया ही नहीं, क्या बचे। तो उस कंडीशन में तुम क्या करोगे, उस कंडीशन में तुमको क्या करना, जितना भी अंक दिया, 3 अंक दिया, तीनों को एक दूसरे से घटाना पड़ेगा। जैसे मतलब कि देखो 900 है, 900 में पहले इसको घटाओ, फिर 900 में तुम इसको घटाओ, फिर 700 में इसको घटाओ, ठीक है। देखो 900 में पहले 900 में इसको घटाए, इतना आया, फिर 900 में इसको घटाए, इतना आया, फिर आप इतना में इतना घटाओ, इतना आया, तीनों आया ना, ये जो 3 अंक तुम्हारा आया ना आंसर, यही तीनों को एचसीएफ निकालो, क्या निकालो, तीनों को आंसर तुम्हारा आ जाएगा जो 75। अब जो ट्रिक है, लॉजिक नहीं पढ़ने इसमें, जो ट्रिक को समझ लो, ठीक है। क्या बोले ट्रिक बताओ कि अगर ऐसा कंडीशन हो कि एचसीएफ निकालो, क्या निकालना, एचसीएफ, और बोले कि हर हाथ में एक ही शेष बचे, लेकिन वो शेष नहीं तुमको दिया हुआ कितना बचे, इसमें शेष दिया था तो 3 घटा दिए, नहीं दिया तब क्या करना है कि 3 में सबसे बड़ी संख्या जो होगा ना, बड़ी संख्या में दोनों घटाने का, पहले बड़ा में ई घटाए, ठीक है, बड़ा में ई घटाए, फिर बड़ा में ई घटाए, फिर आप इस दोनों में ई घटा दिए तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक मिल गया, 3 अंक को क्या कर दो, एचसीएफ निकाल दो, समझ में आ गया। क्या बोला, सबसे बड़ी संख्या का जो इतना को है ना, जो जिससे इतना को भाग देने पर, क्या है, इतना को भाग देने पर पूरा हर एक हाथ में कितना बचे, 3 शेष बचे, 3 की कमी रह जाए, 3 की क्या रह जाए, कमी रह जाए। देखो यहाँ पे 3 की शेष नहीं बचे, शेष होता है हमेशा ज़्यादा, जो कौन सा थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है हल्का ट्विस्ट, शेष होता है ज़्यादा होता है शेष है ना, यहाँ क्या बोला, इतना का कमी रह जाए, क्या रह जाए, कमी, इतना घटे पड़ जाए, ठीक है। तो शेष होता है ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा को हमेशा घटा दिए हैं, लेकिन इसमें कितना कमी रहे ना, इसलिए क्या करना, जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के शेष निकाल दिए, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन मार्क है, इतना को भाग नहीं, इतना में भाग हो, यहाँ पर गलती दी, यहाँ पर इसमें में हो, कैसे कलम है, ठीक है। तो यहाँ बोला को बोले में बोले, इतना को भाग देना, जो को वाला बीच में रहता है, को या में से इतना भाग है ना, तो हमेशा क्या निकालना है, शेप निकालना है, और 3 की कमी रह जाए, कमी मतलब क्या हो जाए, घट जाए, तो इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 3 बढ़ा दी, इसको वैसे निकाल दिया, काम खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा ये पार्ट 1 तुम्हारे यहाँ पे खत्म हो गया। अब अलग चीज़ आता है, क्या बोलता है, 2 संख्या को योग दिया हुआ है, इतना क्या दिया हुआ है, योग, इसका मोसो इतना है, तो उन संख्या को लोसो मालूम करें। अब देखो गुणनफल रहता था, कितना आसानी से निकाल लेते हैं, यहाँ दे दिया योग, क्या दे दिया यहाँ पे, योग, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उस कंडीशन में लोग क्या करेंगे,